तुम्हें मेरा इंतज़ार करना होगा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या हो गया, ऐसे क्यों खड़े हो? नहीं, वैसे ही वो आंटी कैसी? ठीक है, होश भी आ गया और सो रही हैं। अच्छी बात है। वो एहसान का क्या हुआ? एहसान? हाँ, वो मैं उसके पीछे हूँ, जल्दी पता चल जाएगा, डोंट वरी। आंटी को देखे ये क्या हिमाकत है? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये कैसा क्लॉज है? अब मेरे घर के मुलाजिम मुझे सर्टिफाई करेंगे तो ही मुझे ग्रांट मिलेगा। सुनो, आज कुछ गेस्ट आ रहे हैं, वो तुम लोगों से मिलेंगे और आज के दिन की तनख्वाह तुम लोगों को अलग से मिलेगी। लेकिन किसी ने भी अपने मुंह से कोई उल्टी सीधी बात निकालने की कोशिश की तो वो अपना हशर अच्छी तरह से जानता है, समझे? अब तुम लोग जा सकते हो। हेलो मिसेस जाफरी, हाउ आर यू? वैसे मेरे घर में इतना इंटरेस्ट लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पौला कैसा चल रहा है आजकल? उफ, अरे खुदाया, ये लड़कियों कहाँ रह गई? या मेरे मौला, ये सब्जियों को तो आग लगी पड़ी है यार। क्या अम्मा, किसने लगाई आग? कैसी लगी? अरे हट भी, मैं सब्जियों की बात कर रही हूँ। अब ये टमाटर ले लो 80 रुपए किलो, प्याज भी 80 रुपए किलो। ये पुदीना और धनिया की गट्ठी जो मैं मुफ्त में डलवा लिया करती थी ना, 20-20 रुपए की देने हैं नासपटे। ये कहाँ है? मोना कहाँ है? अब मूना आप ही ना कमरे में कपड़े तय कर रही है। हैं, ऐसे कौन से गट्ठों के गट्ठे रखे हुए थे जो वो तय लगा लगा के रख रही है? जा बोल उसको बोल ये सब्जियां लेके आई है अम्मा, ये बनाए। लाओ अम्मा, मुझे तो मैं काटती हूँ ना सब्जी। आय हाय, आज तो काम का बड़ा भूत सवार है भाई। खैरियत तो है ना? फिर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया? क्या मतलब है अम्मा? तू हर वक्त मुझ पे शक करती रहती है ना। भाई तेरी हरकतें ही मशकूक है, सच सच बता दे, फिर कहीं किसी को चूना तो नहीं लगाई? क्या अम्मा, अब तो मैं पार्लर का कोर्स करने लगी हूँ। अब देखना, बहुत जल्द मैं अव्वल दर्जे की ब्यूटिशियन बनूंगी। सब मेरी वहाँ बहुत तारीफ करते हैं। तारीफें? वहाँ तुझसे सब बदतर होंगे ना, जब भी कर रहे होंगे तेरी तारीफें, वरना तुझमें तो तारीफ करने वाली ऐसी कोई बात नहीं। अम्मा, ये तू हर वक्त मुझे बुरा बुरा क्यों कहती रहती है? अच्छा, मेरा दिमाग ना खा। जाके उसे मोना से बोल के सब्जियां सड़ रही हैं, ये बना दे। मोना, ओ मोना, पानी का एक गिलास तो पिला दे। मुझे नहीं बोल सकती, मैं पिला देती हूँ तुझे पानी। अच्छा, जा तू पिला दे, काम का शौक है चढ़ा हुआ है, जा पिला। अल्लाह ही खैर करे भाई, आज तो काम का बड़ा भूत सवार है इस लड़की पे। मिसेस जॉन वाला से कहना कि आपकी पारसी कम्युनिटी में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ नहीं। पिया किसी से वादा नहीं करती, और अगर किसी से कमिटमेंट करती है तो उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता।
मैं उस गरीब के साथ बुरा नहीं होने दूंगी। आखिर वो भी इंसान है, उन्हें भी अपनी लाइफ गुजारने का पूरा हक है। वो गुलाम नहीं जिन पर जुल्म किया जाए। एनीवेज, मैं बाद में बात करती हूँ। अंधे हो, ठीक से काम करना नहीं आता ना, जाके घर बैठो। साल भर भी अपनी हड्डियां रगड़ोगे ना, तब भी ये ड्रेस नहीं खरीद सकते। सारा मेरा ड्रेस खराब करके रख दिया। जाओ यहाँ से, अपना हिसाब लो और आइंदा मुझे क्या नजर मत आना। ठीक है, कुछ नहीं। डबल स्टैंडर्ड्स, ड्यूल पर्सनालिटीज। व्हाट? कुछ कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। 2 कौड़ी के मुलाजिम के लिए तुम अपनी माँ को बोल रहे हो? ह्यूमन राइट्स की फाउंडर मेंबर सबिहा राव इम्तियाज, जो मीडिया में गरीबों की सबसे बड़ी हमदर्द बनती है, उसे कह रहा हूँ। बना मेरी क्या मजाल कि मैं अपने बाबा की चौथी बीवी से कुछ कह सकूं। तुम कभी नहीं बदलोगे। मैं बदलना भी नहीं चाहता। ना जाने कहाँ से तुम्हारे अंदर मिडिल क्लास सोच आ गई है। अपना वक्त बर्बाद कर रही हो तुम। हाँ, तुम्हारे लिए शायद स्टेटस की कोई अहमियत नहीं है कि ये तुम्हें थाल में रख कर मिला है। हाँ जी।
क्या बना? नहीं मिले। देखो इस एरिया में तो यही 1-2 घर हैं जहाँ पे एहसान नामी शख्स रहता था। खैर अभी नहीं मिले तो क्या हुआ, जब तक नहीं मिलेंगे मेरी तलाश जारी रहेगी। और अगर ना मिले तो? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी तलाश रायगा नहीं जाएगी। होप फॉर द बेस्ट। चले? से मिलना चाहती है? अरे बाजार जा रही हूँ, नीचे आओ। तो चल मैं आ रहा हूँ। सुन, क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। भाई घर का काम करके पहले तो कभी तुझे इतना खुश नहीं देखा मैंने। अम्मा मुंह बनाकर काम करो तो तुझे मसला, अगर खुशी खुशी काम करो तब भी तुझे मसला। चाहती क्या है तू? अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी ये कपड़े दे आ जरा जाके। और सुन, जब पैसे दे तभी कपड़े दे के आइयो, वरना वापस ले आइयो। जाती हूँ अम्मा, कपड़े बदल के जाती हूँ। क्यों? तुझे बारात पे नहीं भेज रही, कपड़े दे के भेज रही हूँ। ऐसे जा और जल्दी से दे के आ। अम्मा तू देख नहीं रही, मेरे पूरे कपड़े गीले हो रहे हैं। अरे तो क्या हो गया, इतनी तेज धूप निकली हुई है, जाते जाते सूख जाएंगे। और हाँ सुन, जाते हुए मौलवी को बोलती जाइयो कि अम्मा बुला रही हैं। क्यों? मौलवी को क्यों बुला रही है? जो कहा करूँ ना बस वही किया कर, ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। और आते हुए बुकरम भी लेती आइयो। अब मैं चली ही जाती हूँ, वरना तुझे आज सारे जमाने के काम याद आ जाएंगे, है ना? हाँ हाँ, मैंने तुझे यहाँ बांध थोड़ी रखा है, चल जा जाके अपना काम कर। अच्छा वो मैं वापस आऊँ ना तो मुना आपी को कहना कि मेरे लिए जरा शरबत बना के रखे। हाय हाय, तेरे बाप ने बड़ी यहाँ चीनी की बोरियां ला के रखी हुई है ना, जो तेरे लिए शरबत बना के रखे। चलिए पकड़ कपड़े और जा। पैसा है नहीं पल्ले, शरबत पिएंगी महारानियां। ये क्या हरकत है? कोई शर्म हया है तुझ में या नहीं? सारे कपड़े मेरे गिरा दिए। हर वक्त इतनी सड़ी हुई मोटरसाइकिल लेके मेरे सामने खड़ा हो जाता है। गुस्से में तो बड़ी आफत लगती है। अच्छा जी, गुस्से में जब मैं ये तेरा काला सर फोड़ूंगी ना तब तुझे पता चलेगा कितनी बड़ी आफत हूँ मैं। तो फोड़ दे, तेरा ही तो है। बड़ा बेगैरत है भाई तू। चाहता क्या है तू मुझसे? क्यों परेशान करता है तू मुझे रोजाना? और मैं कहाँ परेशान करता हूँ तुझे, मैं तो बस तुझे चाहता हूँ। तू हद से आगे जा रहा है, जबान पे काबू रखा। क्यों? वरना क्या? वरना मैं तुझे अभी बताती हूँ। खैर तू वरना ये पत्थर उठा के तेरा काले रंग का सर फाड़ दूंगी मैं। क्या कर रही है तू? जा रहा हूँ मैं। क्या कर रही? दफा हो यहाँ से। रानी का दिमाग खराब कर देता है बार-बार, पूरा मूड खराब कर दिया। फुरकान, पानी नहीं मिला मुझे अभी तक। कहाँ हैं ये सब लोग? 15 मिनट से वेट कर रही हूँ, अभी तक सीन स्टार्ट नहीं हुआ। ओह हाय सना, कैसी हो तुम? हेलो जेना, कैसी हो? मैं ठीक। नाराज हूँ तुमसे। क्यों? मैंने क्या कर दिया? धीरज की होली पार्टी में मेरा फोटो तुम्हारे न्यूज़पेपर में ग्रुप में आया।
जबकि सब जानते हैं कि मैं ग्रुप फोटोज़ पसंद नहीं करती। वेल, दैट्स नॉट फेयर। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। डोंट यू इवन रिमेंबर आई वॉज वेयरिंग सच ए रिवीलिंग आउटफिट, बट वेस्ट हो गया। डोंट वरी, मैं उसे वेस्ट नहीं होने दूंगी। एक काम करती हूँ, तुम्हारा मैं एक प्रॉपरली इंटरव्यू बनाती हूँ और उसे फ्रंट पेज पे छाप देती हूँ, ठीक है? श्योर। ओके, तो फिर कल तुम्हारा यही शूट है? हाँ ऑफ कोर्स, और कहाँ होगी, यहीं है। चलो फिर मुलाकात होती है, ठीक है? अभी मैं किसी का इंटरव्यू लेने आई हूँ, बहुत जल्दी में। सी यू देन, बाय बाय। अरे अभी तक आया क्यों नहीं? इसने कहा था थोड़ी देर में आ जाएगा। अबे तू यहाँ क्या खड़ी कर रही है? मैं यहाँ। हाँ, तू यहाँ बीच बाजार में खड़ी क्या कर रही है? वो खाला, मैं तो चाचा की दुकान पे आई थी ना सौदा लेने के लिए। तो ले और जा। हाँ, जाती हूँ। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर मोहल्ले के किसी और इंसान ने मुझे देख लिया ना, रानी तेरा तो वक्त ही खराब निकल रहा है। चल बेटा, ये कपड़े जाके दे और पैसे पकड़। सना, तुमने ये किस बाजा बजाने वाले के मुताबिक लिख दिया? कौन जानता है इसको? मगर सर, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हारमोनियम सिखाने में वक्फ कर दी है। वो बहुत बड़े फनकार हैं, मैंने खुद लाइव थिएटर पे देखा है उन्हें। हो सकता है अच्छा हो, मैं जानता हूँ इन फनकारों को, इनके फलसफे अजीब होते हैं। बताओ, तुमने 500 वर्ड लिख दिया उसके लिए? मैं होता तो सिर्फ 250 वर्ड लिखता है इसके। वो तो सब ठीक है, मगर इन लोगों के फन को हम कैसे सामने लाएंगे फिर? सना एहसान, अपने रीडर्स के लिए अमीर और कामयाब लोगों के बारे में लिखो, जिनको पढ़कर लोग इंस्पायर हों। मोर हैपनिंग सना, मोर मसाला। उनके बारे में लिखकर अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रही हो, जिनकी लाइफ अचीवमेंट बिल्कुल जीरो है? डोंट वेस्ट योर टाइम, अंडरस्टैंड? ओके सर। सना एहसान, तुम उनके बारे में लिखना चाहती हो ना, जिनकी लाइफ में बहुत सारे जीरो हो? जी सर, मगर इसके लिए आपको बहुत कन्विंस करना पड़ता है। सना एहसान, अब तुम ऐसे लोगों के बारे में लिखोगी जिनके लाइफ में बहुत सारे जीरो हो, यानी चेकबुक पे। ओके सर। हेलो। हाँ ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ। हाँ बस 10 मिनट में। ओके, थैंक यू सर। बाजी, शन्नो बाजी, शन्नो बाजी। हाँ बोलो बाजी। माफ कीजिएगा, मैं शायद किसी और के घर में आ गई। यही घर है बाजी। आय अल्लाह शन्नो, ये तू है? तो कितनी प्यारी हो गई है भाई। क्या कर रही थी? तो रंग भी इतना साफ हो गया। क्या चक्कर है? क्या कर रही है? सब तेरी मेहरबानी है बाजी, तेरी दिए हुए नुस्खे पे अमल कर रही हूँ। अच्छा, देखा तूने मेरा दिया हुआ नुस्खा कितना कमाल था, है ना? खैर छोड़, ये ले, अब मैंने तेरे कपड़े सी दिए, अब तू जल्दी से इनको ट्राई कर और मुझे मेरे पैसे दे दे। और पिछले वाले पैसे भी देना, तू वो भी खा गई थी। हाँ बाजी, तुम्हें तो पता है ना आजकल महंगाई कितनी है, इनकी तबीयत भी इतनी ख़राब है, एक हफ्ते से काम पे भी नहीं गए। देख भाई शन्नो, तेरी इन रोज़ रोज़ की बातों से ना मैं तंग आ गई हूँ। और महंगाई सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। तुम्हें पता है ना, हमारे घर का खर्चा सिर्फ सिलाई पर चलता है। चल जा शाबाश, जाके सारे सिलाई के कपड़ों के पैसे लेके आ, नहीं तो मैं ये सारे कपड़े वापस ले जाऊंगी अभी। बाजी पता नहीं आज तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज तुम्हें। चल मैं तेरे लिए शरबत लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, शरबत तो तू लेकर ही आएगी, लेकिन आते हुए इनके पैसे ज़रूर लेके आई हो। नहीं तो याद रख, रानी नाम है मेरा। जो तेरी खूबसूरती का राज है ना, ये पूरे मोहल्ले पे खोल दूंगी मैं। ओहो, तुम तो खामा खा नाराज हो रही हो। मैं तो मजाक कर रही थी, मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। पिछले वाले भी लेके आ। चल जा, भाग जल्दी से लेके आ। हाँ हाँ, सब दे दूंगी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? हाँ हाँ, लाती हूँ सारे पैसे। मेरे पैसे लेके आती हूँ।
सुबह सुबह तेरा मुंह देखना पड़ गया। और सुन, वो शरबत में ना जरा ठंडा ज़्यादा रखियो। जी। शन्नू आपा जल्दी करो, मुझे अभी नौकरी के लिए भी जाना है। You know सना, you are my favorite journalist. थैंक यू। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि हम इंटरव्यू कहाँ से स्टार्ट करें? बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? हाँ, आजकल मैं सिंगल हूँ ना, आई हैव नो बॉयफ्रेंड। अच्छा। पता है ज़िंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। हम जिंदगी में तो किसी पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, और मर्दों पर तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मतलब कोई ब्रेकअप भी हो चुका है? हाँ, मेरी तरफ से हुआ था। मैंने सोचा मैं उसके साथ ज़िंदगी भर तो रह नहीं सकती, तो फ़ायदा। अच्छा, और ये एक्सपीरियंस कितनी बार हुआ ज़िंदगी में? ऑफ कोर्स एक बार। अच्छा, तो फिर किस किस्म की शख्स की तलाश है? जो मेरा ख्याल रखे, मुझे शॉपिंग करवाए, पूरी दुनिया से छुप कर ही सही, लेकिन एटलीस्ट मुझे प्यार तो सच्चा करे। तो कुछ बातें आर्ट के लिए हो जाए? हाँ, क्यों नहीं। मुझे ये बताओ कि फील्ड में आने का शौक़ कैसे हुआ? आई मीन स्टार्टिंग कैसे हुई? शौक़ था या बाय चांस? नहीं, एक्टर बनने का तो मुझे बचपन से ही शौक़ था। जब मैं टीवी पर बड़ी बड़ी हीरोइंस को देखती थी तो मैं सोचा करती थी कि वो वक्त कब आएगा जब मैं इनसे भी बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह जीना नंबर 1 है। कोई ऐसा प्ले जो तुम्हारा फेवरेट रहा हो, जिसमें तुम समझते तुमने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया हो या बहुत अच्छा रोल हो? जीना जिस प्ले में होती है वो प्ले सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जीना कभी भी स्क्रिप्ट पढ़े बगैर प्रोजेक्ट साइन ही नहीं करती। अच्छा, और ये कि हाँ, मेरी बात सुनो, मैं इस आउटफिट में बिल्कुल भी तस्वीर नहीं बनवाऊंगी। ओके? क्यों? मैंने खालिद तिवारी का एक ड्रेस मंगवाया है, ठीक है? मुझे लगता है कि उसमें तुम्हारी फ्रंट पेज के लिए पिक्चर जो सबसे अच्छी आएगी, सो क्यों ना उसमें बनवाई जाए। ओके, एज यू विश। क्या बात है जी? कैसी लग रही हूँ मैं? तू मुझे कोई बुरी लग सकती है क्या? दुआ करियो, पहली दफ़ा इंटरव्यू देने जा रही हूँ, अल्लाह करे पास हो जाऊँ। तुझ में ऐसी क्या कमी है जो तू पास नहीं होगी है? अम्मा भी तो नाराज़ है। ये तो है, मगर जब तू महीने के आखिर में उनके हाथ पे तनख्वाह रखेगी ना, तो उनका सारा गुस्सा, सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। देखना कैसे खुश होंगी वो। इसीलिए तो नौकरी करने जा रही हूँ। कब तक हम लोग उधार पे गुजारा करेंगे? अम्मा बेचारी कब से कपड़े सी के तंग आ गई है। अच्छा छोड़ ना ये बातें, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। सुन, तूने किया नाश्ता? नहीं। अब छोड़, मैंने भी नहीं करना, मुझे भूख नहीं है। क्यों? तूने ऐसा क्या खाया जो तुझे भूख नहीं लग रही? रात को इतना सारा खा लिया था, मुझे भूख नहीं लग रही। रात में ऐसा क्या बना था जो अब तक भूख नहीं लग रही है? सही बताऊं तो मुझे खुशी से भूख नहीं लग रही, बस जाना है अब मुझे। अच्छा सुन, चली जा, मगर अम्मा से मिलती हुई जा। अम्मा से मिलते हुए डर लग रहा है, तू चलना साथ। अच्छा। हेलो मिसेस जाफरी, आपके पार्लर पर छापा पड़ गया। वेरी सैड। हेलो, कल का जरा अखबार जरूर देख लेना, बहुत स्पाइसी होगा। मिसेस जाफरी के पार्लर पर छापा पड़ गया है। हाय अल्लाह, अम्मा को बता दिया है, कुट लगाएगी मेरी।
इसीलिए मना कर रही थी, मगर तू किसी की सुनती कब है? मगर अम्मा, मुझे क्या पता था कि वहाँ पर मर्द होंगे, हो सकता है मजदूरी करने आए हो। मुझे क्या पता, वैसे पुलिस वालों को पैदा करने के बहाने चाहिए होते हैं। लेकिन अम्मा, पार्लर तो औरतों के लिए होता है ना, वहाँ तो औरतें सजने संवरने के लिए आती हैं। तू उस औरत को देखती ना, वो बिल्कुल अंग्रेज लग रही थी, लंबे लंबे बाल, बस शलवार कमीज पहनी हुई थी, लेकिन गरूर ऐसा सर चढ़ के बोल रहा था उसका। इन अमीर तरीन औरतों को और करना ही क्या होता है, हमारी तरह सारा दिन कोई हांडी चूल्हा थोड़ी फूकती हैं। अमीर तरीन औरतों ने नौकर चाकर रखे होते हैं अपनी खिदमत के लिए। तुझे क्या बताऊं, अंग्रेजी में ऐसी गिटपट कर रही थी, अच्छी खासी नौकरी मिलते मिलते रह गई मुझे। चल अच्छा हुआ भला टली। अब छोड़िए नौकरी वोकरी के बहाने, तू आज के बाद नौकरी का नाम ना लियो। अम्मा, पार्लर में जॉब तो करूंगी ना। अगर तूने अपनी मर्जी ही करनी होती है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही है? अम्मा, कर लेने देना मुझे पार्लर में नौकरी, तेरा हाथ बटाऊंगी, हर्जी क्या है इसमें? चल हट, आई बड़ी हाथ बटाने वाली। अगर थोड़ी देर पहले गई होती ना तो तू भी थाने में बंद होती और सारे घर की चीजें हम बेच देते ना, तब भी तुझे छुड़वा ना सकते। ये मोना कहाँ है? अम्मा, वो आप ही छत पे। अच्छा, मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ, मेरे आने तक ये सारे कपड़े तह करके रख। बिया को हराना सबके बस की बात नहीं है मिसेस जाफरी। कैसी हो तुम? क्या चाहती हो तुम? मेरे चाहने की फिक्र अगर तुम्हें बहुत पहले हो जाती तो अपना इतना बड़ा नुकसान न कर बैठी। बिया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे? वैसे भी तुमसे मिले हुए बहुत वक्त हो गया, मगर क्या करूं, डरती हूँ कहीं मेरी रेपुटेशन डैमेज ना हो जाए। बिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेलो 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 हेलो। मुझे तबाह करने चली थी, मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगी। आखिर इससे भी तो पता चले कि बिया से टकराने का अंजाम क्या होता है। मिस्टर सफदर, डायरेक्टर ऑफ एंटी करप्शन होने की सिर्फ फैसिलिटी उठा रहे हो या कुछ काम भी कर रहे हो? तो फिर सुनो, बेचारी मिसेस जाफरी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेगी। बैठो बैठो बैठो। बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा चलो खैरियत ही मालूम कर लूँ आपकी। अच्छा किया। आया फ्रूट वाला गुजर रहा था, फ्रूट मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो आपके लिए थोड़ा खरीद लूँ, वो मुना लड़कियाँ खा लेंगी। अरे क्यों खामखा में तकलीफ करते रहते हो? हाँ, उस दिन भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना मैं भूल गई। इतना सौदा सरफ उठा कर ले आए, क्यों करते हो खामखा में तुम इतनी फजूल खर्ची? नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। दरअसल उसके बाद मुलाकात भी नहीं हुई ना। मुलाकात मैं हो ही नहीं पा रही। खैर आप छोड़िए, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? ब्लड प्रेशर वगैरह का क्या हाल है? अरे ब्लड प्रेशर की तो कुछ पूछो मत मौलवी। अब सोचो ना तुम खुद ही, जिसकी दो दो जवान जहान बेटियां हों उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा तो और क्या होगा? मोना, जरा बुड्ढे को तो चेक कर, अम्मा पे कैसी लाइनें मार रहा है। तौबा है, कैसी कैसी बातें करती रहती है तू रानी। क्या तौबा है? मुन्ना है भी तो पैसे वाला, इससे अगर ऐसा हो जाए तो बुराई क्या है, सारा पैसा हमारा हो जाएगा बाद में। चल पगली। देख देख देख।
नहीं आपने कोई रिश्ता वगैरह देखा? हाँ देखा है, देखा है, देखा है, रिश्ता देखा है। बल्कि वो जो अपने मोहल्ले में रिश्ते नहीं करवाती रफीकन, उसको बोला है ना, दिखा भी रही है, 1-2 रिश्ते दिखाए हैं उसने। जैसे ही कोई पसंद आ गया हाथ पीले कर दूंगी। वो पता नहीं कैसे रिश्ते दिखाए। आप कोई अपने इर्द गिर्द रिश्ते देखे ना, नजदीक अच्छे रिश्ते। देखो ना, तुम भी तो हमारे अपने हो, बच्चियों के बड़े हो। अगर कोई अच्छा लड़का हो तो जरूर बता देना, कर दूंगी मैं। हाँ लड़का तो है, बहुत अच्छा है, 5 वक्त का नमाजी, दाढ़ी भी रखी है उसने। अच्छा, वो मुझे ना जरा कपड़े देने के लिए जाना है, तो तुम फिर ना अब तुम जाओ, फिर किसी वक्त सही है। हाँ हाँ ठीक है, बस लेकिन मैं चक्कर लगाता रहूँगा। ब्लड प्रेशर की दवाई जरूर 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 आएगी। और मैंने गोलियां लाके भी दी थी। बड़ी मेहरबानी जी। अल्लाह आपको खुश रखे खाला, बस फिक्र ना करें, मैं आता जाता रहूँगा। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सही बात है। आइए वकील साहब, आइए। अस्सलाम वालेकुम। शाम प्लीज बैठिए। थैंक यू। मिस्टर नन, आपने जैसा कहा था, मैंने मिसेज राव को। सबिया जी, सबिया नाम है उसका। जी जी जी, लीगल नोटिस भिजवा दिया गया है। गुड, बस आप अपना काम जारी रखिएगा और एक बात का ख्याल रखें कि पैसे की कमी नहीं है, जितना पैसा चाहिए मिलेगा, लेकिन मुझे उस प्रॉपर्टी की कस्टडी हर हाल में चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो नहायत ही इंटेलिजेंट औरत है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि वो खामोश होकर बैठ जाएगी। इसलिए आपकी हर मूव बहुत ही ऑथेंटिक और स्ट्रांग होनी चाहिए। जी ठीक। ठीक, मुझे इजाज़त दें। जी, और जाते हुए अपना चेक लेते जाइए। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि जब मैं तैयार हो रही हूं तो मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही हो? बोलो, क्या काम है? ओह, मिसेस जाफरी, आखिर इनको मेरे सामने घुटने टेकने ही पड़ गए। इनसे जाके कह दो इंतज़ार करें, मैडम अभी बिजी हैं। मिसेस जाफरी, पिया से मिलना इतना आसान नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है हमारी मोना। और तो और सारे घर का काम उसी ने संभाला हुआ है। आंटी आप लोग चाय लेना। माशाल्लाह से सब काम आते हैं मेरी बेटी को। खाना पकाना, सीना परोना, 200-300 मेहमानों का खाना तो मिनटों में तैयार कर लेती है। अरे बहन, कहने को तो सभी यही बोलते हैं, मगर बाद में पूछो तो महारानी को अंडा तलना ही नहीं आता। नहीं नहीं, मेरी बेटी इस तरह की नहीं है, उसे सभी काम आते हैं। हमारे कमाले की पान और छालियों की दुकान है, मगर मजाले जो एक छालियों का दाना कभी मुंह में डाला हो। बड़ा शरीफ और नेक लड़का है, कम उम्र है, और तो और इनकी जो बेटियां हैं ना वो भी बहुत सीधी हैं। बहन जी, आपके मियाँ का क्या कारोबार है? आई हद करती हो बिल्किस, यही तो लड़का है। हाँ, ये लड़का है।